आज हम बात करेंगे डिग्री वर्सेस स्किल के ऊपर ना, कि डिग्री और स्किल का आपस में क्या कंपैरिजन है, क्या डिग्री ज़्यादा वर्थ रखती है या स्किल ज़्यादा वर्थ रखती है। बहुत सारे लोग और सेलिब्रिटीज़ हमारे ये भी क्लेम करते हैं कि डिग्री इज़ यूजलेस। डिग्री इज़ नॉट यूजलेस बट इट्स नॉट द विनर आइदर। सो डिग्री प्लस स्किल मेरी ओपिनियन में इट मैटर्स। स्किल प्लस डिग्री, तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर आपके पास डिग्री है और स्किल नहीं है, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर एग्जांपल नहीं है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं है। स्पेशली विद एआई ने जॉब्स, एआई डिडंट किल जॉब्स। बहुत से लोग कहते हैं जी एआई के आने की वजह से कंटेंट राइटर की जॉब चली गई, ग्राफिक्स डिज़ाइनर की चली गई, प्रोग्रामर्स की चली गई। नहीं, ये बिल्कुल मेरे ख्याल में एक बस सनसनी है। हाँ, लेज़ी लोगों की जॉब चली गई है, जो लोग बहुत लेज़ी थे, क्योंकि अब एआई के आने की वजह से आउटपुट बहुत फास्टर हो गया है। नाउ कंपनीज आर एक्सपेक्टिंग ग्रेटर आउटपुट्स, या वो उनको ज़्यादा आउटपुट चाहिए होता है, एफिशिएंसी चाहिए एआई के आने की वजह से। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो टिपिकल ट्रेडिशनल तरीके से जो कर रहे थे, उनको अपनी स्किल्स को अपडेट करना पड़ेगा। अगर आपने फॉर एग्जांपल 2026 और ऑनवर्ड्स रहना है, तो अगर आप स्टूडेंट्स हैं या कैरियर के अर्लियर स्टेजेस के ऊपर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एआई जो आपका आउटपुट है, स्पेशली एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये हर इंडस्ट्री में ही घुस चुकी है। और कंटेंट राइटिंग, वीडियो, इट्स ऑटोमेटिक ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो कि कंप्यूटर्स कर सकते हैं, वो अब एआई ऑटोमेटिकली कर सकता है। अब जो कंपनीज हैं, स्पेशली अगर आप वो प्रूफ ऑफ वर्क मांगती हैं, डिग्रीज बहुत कम कंपनीज हैं, कोई बहुत बड़ी कंपनीज हैं तो वो इनिशियल फिल्टरिंग के लिए डिग्रीज तो मांगती हैं, लेकिन इंटरव्यू फेज़ में अगर आपके पास स्किल्स नहीं है और सिर्फ डिग्री थी, उसकी बेस में आप शायद इंटरव्यू तक तो चले गए हैं, लेकिन आप इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो डिग्री इंपॉर्टेंट है, लेकिन एट द सेम टाइम स्किल आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिग्री कहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? डिग्री फॉर एग्जांपल आपने कोई इमिग्रेशन करना है, आपने कनाडा मूव करना है, आपने फॉर एग्जांपल दुबई में वीज़ा लगाना है, तो फॉर एग्जांपल स्किल्ड वीज़ा जो है अभी पाकिस्तानियों के लिए चल रहा है, वहाँ पे डिग्री ज़रूरी है। कनाडा में इमिग्रेशन आपने अप्लाई करनी है तो उनका पॉइंट बेस सिस्टम है, तो वहाँ पे डिग्री आपकी ज़रूरी है। आप किसी ऐसे प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, फॉर एग्जांपल अकाउंटेंट हैं, ऑडिटर हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, वहाँ पे डिग्री डेफिनेटली रिप्लेस नहीं कर सकती। कहाँ पे स्किल्स ज़्यादा चलती है? जहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग की फॉर एग्जांपल या वर्चुअल असिस्टेंट सर्विसेज हैं, फॉर एग्जांपल एसईओ हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया, वहाँ पे स्किल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, लेकिन अगर आपको वेबसाइट बनानी नहीं आती, उसके कंपेरेटिवली एक ऐसा बंदा जिसने कोर्सेज कर करके वेबसाइट एक अच्छी बनाना सीख ली है, तो वो बंदा आपको हमेशा बीट करेगा। तो स्किल्स जहाँ पे मार्केटिंग की फील्ड्स हैं, वहाँ पे स्किल्स इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे इमिग्रेशन का ताल्लुक है, आपने दुबई मूव करना है, कनाडा, यूएसए, किसी भी कंट्री में जाना है, तो वहाँ पे डिग्री बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट ग्रेजुएशन। डिग्री किस तरह की है? आपने कोई बीएससी की हुई है, बीए किया हुआ है, इट डज नॉट मैटर एज लॉन्ग एज यू हैव अ ग्रेजुएशन डिग्री। तो मिनिमम ग्रेजुएशन की डिग्री जो है वो चाहिए होती है। आप क्या कर सकते हैं 2026 में? तो मेरे ख्याल में मैं आपको एक फ्रेमवर्क बताता हूँ। आप एक स्किल चूज़ करें, ठीक है, कोई सा भी स्किल आप चूज़ कर लें, कोई एक कोर स्किल चूज़ कर लें। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप एसईओ चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। कुछ रियल प्रोजेक्ट्स करें। डिग्री में प्रॉब्लम क्या होता है, जो टिपिकल एक पाकिस्तानी या इंडिया या जो टिपिकल एक ट्रेडिशनल स्कूल सिस्टम है, वहाँ पे थ्योरेटिकल चीज़ें बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं और वो बहुत आउटडेट हो चुका है, वो सिलेबस बहुत आउटडेट हो चुका है। तो वहाँ से आप जो भी सीखते हैं, और टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से चेंज हो रही है, बिलीव मी, एवरी डे गूगल की नई अपडेट आ रही है, तो वो स्कूल वाले जितना मर्जी फास्ट हो जाएँ, वो उसका कॉप अप नहीं कर सकते। तो सिलेबस अपडेट नहीं होता, तो आपको खुद से अपडेट होना पड़ेगा। तो डिग्री आपको वो चीज़ें सिखा ही नहीं सकती जो रियल प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ होती हैं। तो आपने क्या करना, एक स्किल आपने चूज़ करना। और अच्छा, एक और चीज़ है कि ये भी मैटर नहीं करता मेरे ख्याल में, कि कुछ लोग ऐसे परेशान हो जाते हैं कि जी हमने तो बीएससी इंजीनियरिंग पढ़ी था, हमें इंजीनियर ही बनना है। भाई अगर इंजीनियर की स्कोप नहीं मिल रहा है, तो आप फॉर एग्जांपल अपनी इंडस्ट्री चेंज कर लें वीडियो, और जितना जल्दी ये डिसीजन आप ले लेंगे, वो जो डिग्री है, ग्रेजुएशन है, वो ज़रूरी थी फॉर एग्जांपल एक टाइम पीरियड के लिए, एक अपने आप को पढ़े लिखों में शुमार करने के लिए, लेकिन आप अपनी फील्ड चेंज कर सकते हैं। स्किल आपको ज़्यादा मेरे ख्याल में इस दौर में, स्पेशली अगर आपकी मैंने जो बताया स्किल फोकस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, जो कि मार्केटिंग ऐसी हैं, तो वहाँ पे स्किल आपको ज़्यादा अच्छा कैरियर दे सकती है। तो आपने खैर एक स्किल चूज़ करना है, उसके बाद आपने रियल प्रोजेक्ट्स पे काम करना है। मैं समझता हूँ कि कम से कम आपने 6 महीने रियल प्रोजेक्ट्स पे, फॉर एग्जांपल आप इंटर्नशिप करें, कोर्सेज कर लें। पाकिस्तान में तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल हैं और ऑनलाइन भी हैं, लेकिन कोशिश करें कि फॉर एग्जांपल अगर आप ऑन साइट जाके काम करते हैं, तो वहाँ पे 2 स्किल्स आप सीखेंगे। एक तो जो इंपॉर्टेंट स्किल है वो डेफिनेटली आपकी जो स्किल आप काम कर रहे हैं वहाँ पे रियल प्रोजेक्ट्स पे अगर आप काम करेंगे, रियल कंपनीज़ के ऊपर काम करेंगे, तो वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं। वो भी ज़रूरी है, वहाँ से सीखें, लेकिन उसको अप्लाई ज़रूर करें। तो एटलीस्ट मेरे ख्याल में 3 प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप काम करें, रियल क्लाइंट्स के ऊपर अपनी लर्निंग लें, और 6 महीने। उसके बाद फॉर एग्जांपल अपना
उसमें खैर 2 चीज़ें आप सीखेंगे कि जब आप उस रियल एक वर्किंग एनवायरनमेंट में काम कर रहे होंगे तो आपको 2 चीज़ें मिलेंगी। एक तो आपको एक स्किल तो आ ही रही होगी रियल प्रोजेक्ट के साथ और रियल प्रॉब्लम्स और रियल प्रैक्टिकलिटी, उस साथ साथ आपके कम्युनिकेशन स्किल्स आपके डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश डेफिनेटली मेरे ख्याल में, मैं कुछ लोग शायद मेरे से एग्री नहीं करेंगे, लेकिन मुझे लगता है इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल कम्युनिकेशन लैंग्वेज। ठीक है, आप कहीं पे भी जाते हैं तो वो आपको उसके ऊपर लाजिम फोकस करना चाहिए। और साथ आपकी जो टीम की स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जिसमें खाली बोलना इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, बल्कि आप किस तरीके से अपनी बात कन्विंस कर रहे हैं, अपनी बात को कैसे बता पा रहे हैं, वो क्या कहते हैं, जो दिखता है वो बिकता है। अगर आप काम में बहुत अच्छे हैं लेकिन आपको अपना काम दिखाना ही नहीं आता तो किसी काम का काम नहीं है। तो आपको वो स्किल्स सीखेंगे आप, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्किल प्लस ये कम्युनिकेशन स्किल्स, और फिर उसके बाद आप फॉर एग्जांपल अपना प्रोफाइल्स अपनी बिल्ड करना शुरू करें, लिंक्डइन अपना बिल्ड करना शुरू करें, तो आप मेरे ख्याल में 2026 में कोई अच्छा रोज़गार आपको मिल सकता है। तो मेरे ख्याल में एक 90 डे का प्लान बनाया है 2026 के लिए कि आप एटलीस्ट जो है तकरीबन 2 हफ्ते एक स्किल सीखें, कम से कम उसकी बेसिक्स को सीखें। कुछ सैम्पल प्रोजेक्ट्स आप करें 2-3 महीने पर, मज़ीद टेस्टिंग करें, और फिर कुछ इंटर्नशिप अगर आपको कहीं पे मिलती है तो इंटर्नशिप करें, या पहले कोर्स कर लें किसी कोर्स वर्क में। अगर आपको फाउंडेशंस भी क्लियर नहीं है तो पहले फाउंडेशंस क्लियर करें, फिर बेशक अनपेड इंटर्नशिप है तो अनपेड इंटर्नशिप करें। बाकी टॉप स्किल्स मेरे ख्याल में कौन सी हैं जो कि 2026 में काम आ सकती हैं, और स्पेशली अगर फॉर एग्जांपल आप डिग्री नहीं है आपके पास और आप रिमोटली काम कर सकते हैं इन स्किल्स को लेकर। फॉर एग्जांपल परफॉर्मेंस मार्केटिंग है, गूगल एड्स है, मेटा एड्स है, इनको सीखें। SEO को सीखें, कंटेंट सिस्टम्स को सीखें, AI के साथ कंटेंट राइटिंग अब आसान हो गया, लेकिन आप यू स्टिल नीड टू बी गुड विद योर आइडियाज़। आपकी क्रिएटिविटी क्या है उसके साथ आप काम करें। आप वीडियो एडिटिंग की स्किल सीख सकते हैं, आप सेल्स क्लोजिंग, अपॉइंटमेंट सेटिंग की स्किल आप सीख सकते हैं, आप ऑटोमेशंस की स्किल सीख सकते हैं जिसमें डिफरेंट CRMs हैं, Zapier है, Oracle है, फॉर एग्जांपल गो हाई लेवल है, Zoho है, और डाटा प्लस डैशबोर्ड्स, Power BI की स्किल्स देख सकते हैं कि लोगों के लिए, आप कंपनीज के लिए डैशबोर्ड और डाटा वगैरह बनाएं। तो ये सारी स्किल्स में से जो भी जिसमें आप कंफर्टेबल हैं वो स्किल सीखें। जिसमें आप इसको यूट्यूब पर वीडियोस देख के कोई 1-1 घंटा एक स्टडी करके देखें तो आपको लग जाएगा कि आपके लिए कौन सी स्किल रेलिवेंट है, तो उसको आप फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। एक लास्ट बात ये है जो कि ट्रुथ है, पूरी इसका क्रक्स ये है, डिग्री विदाउट आउटपुट बिल्कुल वीक है, आप किसी काम के नहीं हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास डिग्री है लेकिन आपको काम करना नहीं आता तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैं कहता हूँ डिग्री एक हथियार है, लेकिन आपको चलाना ही नहीं आता उसका तो बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है। इसी तरह स्किल है आपकी लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है। ठीक है, मतलब आप कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी फॉर एग्जांपल आप मार्केटिंग कर रहे हैं, कभी आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कभी आप मेडिसिन पढ़ रहे हैं। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चीज़ को पकड़े और उसके ऊपर काम करें। आजकल के दौर में क्या चलेगा, टू समराइज, स्किल प्लस प्रूफ आपने जो भी काम किया हुआ है प्लस कम्युनिकेशन। डिग्री भी इंपॉर्टेंट है टू समराइज, और स्किल भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप दोनों को साथ कैसे लेके चलते हैं ये डिपेंड करता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, या अगर आप अपनी कैरियर की एडवाइस लेना चाहते हैं तो आप कमेंट में मेंशन करें स्किल, और थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड दें तो आई विल पर्सनली टेल यू कि आपके लिए क्या बेहतर है, आपको डिग्री करनी चाहिए या स्किल करनी चाहिए। थैंक यू सो मच, एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो।